4.1 ओपन करें। देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 के पहले एग्जांपल दी हुई है जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है जो एग्जाम में आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं दिखे, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, दोनों पार्ट हैं और दोनों पार्ट ही एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और पंजाब के बच्चों के लिए पहले 4 चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरह इस चैप्टर की भी इसी तरह है और दरमियान से भी एक्सरसाइज मैं बताता चलूंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 के पहले ये एग्जांपल दी हुई है दो, ये दोनों लॉन्ग के लिहाज से हैं, इनको आप मार्क कर लें। तकरीबन 70 to 80% चांस है कि ये इस तरह की एग्जांपल फेडरल बोर्ड में तो लाजमी आएगी और पंजाब के किसी बोर्ड में इतनी ज़्यादा ये एग्जांपल नहीं आती। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1 और जो 2 है वो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट जो है ना वो शॉर्ट के लिहाज से हैं, सारे पार्ट शॉर्ट के लिहाज से हैं। इनको आप मार्क कर लें और मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं पार्ट नंबर 2, वैसे सारे पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इस साल मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7 इनके आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इनको आप मार्क कर लें। तो इसमें से कोई ना कोई पार्ट लाजमी आएगा। फैक्टराइज करने आपने, फार्मूला यूज़ होंगे, मोस्टली फार्मूला जो यूज़ होगा इनके अंदर इसके अंदर जो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, और वो होता है a माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले क्लोज करें तो ये बन जाएगा और कट हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। इसको अभी क्लोज कर देंगे। आपको पता है कि ए प्लस का बी होल का स्क्वायर और तो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फार्मूला यूज़ होता है मोस्टली क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर माइनस है तो आगे माइनस आएगा। तो ये जो फार्मूला है सेकंड फार्मूला ये पार्ट नंबर 3 में भी यूज़ होगा और पार्ट नंबर 4 में भी जस्ट आप इस ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला जो थर्ड है वो होता है ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ये फार्मूला यूज़ होगा पार्ट नंबर 8 पर और पार्ट नंबर 5 का 5 पर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इसके ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इसके ऊपर, और इसी तरह और पार्ट नंबर 7 में भी ये फार्मूला यूज़ होगा। तो अगर सोल्यूशन देखना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर, लेकिन मैं इसके सोल्यूशन भी बना दूंगा आपके लिए। तो इनको हम मार्क कर लें। मोस्टली शॉर्ट के लिहाज से फेडरल बोर्ड में शॉर्ट के लिहाज से जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जो होता है ना वो ज़्यादा आता है। तो पार्ट नंबर 8 और इतने ज़्यादा लेंथी तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम मार्क कर ले 3 फेडरल बोर्ड में 3 और 8। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। शॉर्ट के लिहाज से आप इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन ये 60 to 70%, मैं 90% तो नहीं कहूँगा, 60 to 70% जो है ना वो चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। जस्ट आपने x की वैल्यूज पुट करनी होगी, x की y की और z की वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले दो शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले चारों ये सारे लॉन्ग में आएंगे, ठीक है जी। और फेडरल बोर्ड और पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, थोड़े से लेंथी है तो ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 भी 3 क्वेश्चन तो लेंथी है और लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे लाजमी करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सारे पार्ट जो है ना वो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर फार्मूला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे हैं वही फार्मूला इसमें यूज़ होंगे। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यूज़ होगा इसके अंदर, इसमें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा और इसमें क्यूब वाला फार्मूला क्लोज कर देंगे और फिर कट कर देंगे, और इसी तरह इसमें भी ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के किसी भी बोर्ड में आ सकता है फर्स्ट पार्ट लाजमी, गुजरावाला, लाहौर बोर्ड, मुल्तान, साहिवाल बोर्ड इनमें लाजमी। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को आप मार्क कर लें और ये एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना 4.1 जो है ना कंप्लीट हो गई है। 4.2 जी 4.2 की मैंने कुछ कैटेगरी बना दी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट और इसके साथ जो रिलेटेड एग्जांपल है जिसमें हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है और ए बी की वैल्यू, एग्जांपल नंबर 1 है ये आप मार्क कर लें।
इन दोनों इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो फार्मूला ये लगेगा, मैंने साथ फार्मूला लिख दिया है, a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे और एग्जांपल के a पार्ट पर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है तो a प्लस b की वैल्यू दी हुई है देखिए फर्स्ट पार्ट में, और a माइनस b की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर स्क्वायर लें और 2 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने a प्लस b की वैल्यू और a माइनस b की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पर और यहाँ पर पुट करनी है और a b की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह एग्जांपल में भी है। तो ये क्वेश्चन आप लाजमी करें, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है, ज्यादा लेंथी नहीं है इसलिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट में कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इनके ऊपर सबके ऊपर एक ही फार्मूला लगेगा। एग्जांपल भी है साथ में इसके, और एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 रिलेटेड है, इसलिए मैंने सारे कैटेगरी बना दी है कि एक जैसे क्वेश्चन के ऊपर जो फार्मूला यूज होगा वो ये फार्मूला यूज होगा। फार्मूला नंबर 2 आपकी बुक में दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2c। तो इसको फार्मूले को यूं यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ठीक है जी, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस होल का स्क्वायर। तो ये तीन यहाँ पर चीजें हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन क्वेश्चन में कभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी होगी तो इस थर्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, कभी इसकी वैल्यू दे रखी होगी और इसकी वैल्यू दे रखी तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो फार्मूला एक ही यूज होगा। अब सब में देखें, पहले में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और आपने मालूम करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आसान है, एक ही फार्मूला यूज होगा, साथ एग्जांपल भी है, और वो फार्मूला नंबर 3 है a प्लस बी होल का क्यूब वाला। किसके बराबर होता है ये, a का क्यूब प्लस का 3ab प्लस का b का क्यूब। तो कुछ बच्चे इसको यू भी लिख देते हैं, a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस का b, इस तरह भी लिख लेते हैं। तो इस तरह लिखें या फिर उस तरह लिखें, तो आपने ये फार्मूला यूज होगा, माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला और प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला। देखें मैं आपको बता देता हूँ, देख आपने क्या करना होगा, ए का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है, इसी तरह 27 का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इसकी मालूम करनी है। तो आपने इन तमाम क्वेश्चन में करना क्या होगा, इसका क्यूब ओपन करना होगा, क्यूब ले लेने अपने, यानी कि एक्स प्लस वाई होल का क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब, और क्यूब ओपन करेंगे और आगे आपको पता चल जाए किसकी वैल्यू आपने पुट करनी है किसकी नहीं पुट करनी। तो इसी तरह आपने इसका क्यूब लेना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह से क्यूब लेंगे आप, इसका आंसर आ जाएगा, इसी तरह से क्यूब लेंगे, इसका आंसर। इनका सोल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो जो है यहाँ पर मिलती रहेगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिहाज से नहीं है। पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में भी शॉर्ट के लिहाज से आ जाता है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो ये फार्मूला यूज होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, माइनस है यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, ये फार्मूला यूज होगा। उसके बाद आपने कॉमन लेना होगा, इसी तरह आपने इसके ऊपर भी फार्मूला यही यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस का बी का क्यूब, ये फार्मूला यूज करेंगे और उसके बाद आप फार्मूला जस्ट आपने अप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2x होल का क्यूब और यहाँ बन जाएगा माइनस 1/3y होल का क्यूब। ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3y, वैल्यूज पुट करते जाएं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप मार्क कर लें और 3 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मार्क कर लें। तो ये इन्हीं के आने के चांसेस 80 to 70%, 80 to 90% है, ये एग्जाम में आते हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन भी यूं समझ लें कि 90% चांसेस है, 80% भी नहीं कहूंगा मैं, 90% चांसेस है कि ये एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आ जाएं आप एक्सरसाइज नंबर 4.3 जी। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसमें जो पार्ट नंबर 3 को आप मार्क कर लें, पार्ट नंबर 4 को मार्क कर लें आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो कुछ इसी तरह से है, और जो थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, वो फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का वो सेम है। तो दोनों आप मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है, यूं समझ लें कि 90% चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद बाकी क्वेश्चन इतने ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने एहतियातन करने हैं तो वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आप इसको अब फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट कर लेंगे तो ये तीनों पार्ट चारों पार्ट जो है ना कवर हो जाएंगे। तो 80 to 90% चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। मुल्तान और लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड मतलब बच्चे सारे जो इनको मार्क कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर एक आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल का क्यूब किसके बराबर होता है, एक स्क्वायर प्लस का होल का स्क्वायर सॉरी प्लस का 2ab। तो ये फार्मूला यूज होगा सेकंड पार्ट के ऊपर। और a प्लस बी और a माइनस का b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज होगी फर्स्ट पर, सेकंड पर और फोर्थ पर। ये देखें ये कब यूज होते हैं आप देख लिया करें। देखिए यहाँ पर जिस तरह फर्स्ट पार्ट है 3 है और सेकंड ब्रैकेट में पहले 3 है, दूसरे नंबर पे स्क्वायर रूट 3 है, दूसरे नंबर स्क्वायर रूट 3 है। तो मतलब ब्रैकेट में a और b की वैल्यू सेम हो, दरमियान में एक में प्लस हो एक में माइनस हो, फार्मूला ये यूज होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और इसके साथ ये एग्जांपल है, अब इनको भी मार्क कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, फेडरल बोर्ड वाले बच्चे लाजमी करें। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे। ये 4.4 ओपन कर लिया आपने। आपने डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह कि ये लास्ट 8 पार्ट है, इसमें आपने स्क्वायर रूट 5 माइनस का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस है तो आप नीचे वाले का साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। तो ये क्या इनमें से एक पार्ट लाजमी आएगा, तो आपने इस लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे तो सारे लास्ट वाला पार्ट कर लें और इसका थर्ड पार्ट कर लें तो सारे पार्ट जो है ना कवर हो जाएंगे इसके। तो इसके समझ लें कि 80% चांस है कि ये एग्जाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप आ जाए कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो सिंपल आपने साइन चेंज करना होगा। जिस तरह 5 प्लस का 7 है, जिस तरह फिफ्थ पार्ट है तो 5 माइनस का स्क्वायर रूट 7 लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मार्क कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है ये, तो एमसीक्यूज के लिहाज से आएगा एमसीक्यूज। ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, थर्ड पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट ज्यादा इंपोर्टेंट, थर्ड पार्ट कर लीजिएगा, बाकी ऊपर वाले दोनों पार्ट जो है ना कवर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट आप पहले कर लें। जिन्होंने 50-70% मार्क्स लेने हैं तो वो इस तरह आप चॉइस के तौर पर करते जाएं। जिन्होंने 75% मार्क्स लेने हैं तो 100% मार्क्स लेने हैं यानी 75 और 75 लेने हैं तो वो सारे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिहाज से आ जाता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट शॉर्ट में भी आ जाता है। तो लॉन्ग के लिहाज से थर्ड पार्ट लॉन्ग में ही आता है, या इस तरह के क्वेश्चन जितने भी है सेकंड पार्ट भी ये लॉन्ग के लिहाज से हैं। तो मैं पंजाब के बच्चों के लिए मैं गैस करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो लाजमी करें, क्योंकि 90% चांस है कि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है फर्स्ट पार्ट ये लॉन्ग के, सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से है ये। तो इसको आप मार्क कर ले और इसके ऊपर नीचे हिंट भी जो ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक हो गया जी। इसको आप मार्क कर ले। फेडरल बोर्ड वाले ज़्यादा इसको प्रेफर करें और यूँ समझ लें कि 90% चांस है कि ये इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसको आप मार्क कर ले। या इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक एग्जांपल भी है इस तरह की, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, आप इसको मार्क कर ले। ठीक हो गया जी। फेडरल बोर्ड वाले ज़्यादा मार्क करें इसको, 60-70% चांस है कि ये बोर्ड में के एग्जाम में आएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाए। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना ये सारा डिफरेंट है, इसको आप मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट की इसकी परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 50 to 60% चांस है कि ये एग्जाम में आ जाता है पंजाब के बच्चों के लिए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना इसको अब मार्क करें, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर फोर्थ पार्ट कर लेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी सारे पार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे पार्ट हो जाएंगे। तो ये पार्ट आप कर लें, 50% चांस होता है कि 50-50 ये इतने मतलब पेपर पे आ जाते हैं। सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों लॉन्ग के लिहाज से है और अच्छी तरह से करेंगे इसको तो 80% चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आएगा, 80 to 90% कह लें आप इसको। उसके बाद आप आ जाएं, सॉरी चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है ना पिछले मैंने वीडियो में बता दिया था। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेरी है, आप कुछ बात समझ नहीं आए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।